हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 3। इससे पहले वाले जो चैप्टर्स हैं वो बन चुके हैं, वो आ चुके हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है, शायद आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाए, तो जाके चेकआउट कर लेना और चैनल भी देख लेना एक बार जाके। कुछ अच्छी चीज़ मिल जाए, क्या पता आपके काम की। ठीक है, क्योंकि मैंने क्वेश्चन आंसर भी करा रखे हैं बहुत सारी बुक्स के, तो देख लेना जाके। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। चैप्टर नंबर 3 है सामाजिक विज्ञान में वस्तुनिष्ठा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो इसमें चीज़ें जानने की है वो है वस्तुनिष्ठा क्या होती है। ठीक है, और सामाजिक विज्ञान में वस्तुनिष्ठा का क्या काम होता है। तो वस्तुनिष्ठा का मतलब होता है एक तरीके से जैसी चीज़ है वैसे ही दिखाना। ठीक है, जैसे आप मूवीज़ में देखते हो ना, मूवीज़ में सरासर जो नकली चीज़ें होती है ना, जो है ही नहीं, एक्चुअली में जो चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती, वो चीज़ें दिखाने की कोशिश की जाती है। पर वस्तुनिष्ठा का मतलब उससे उल्टा होता है, यानी कि वस्तुनिष्ठा मतलब होता है एक तरीके से सच्चाई पर ध्यान देना। ठीक है, उसको दिखाना, जैसे चीज़ें जैसी हैं वैसे ही दिखाना, उसको वैसे ही शो करना। ठीक है, निष्पक्ष होकर शोध करना वस्तुनिष्ठा कहलाता है। निष्पक्ष होकर मतलब किसी भी पक्ष का साथ ना दे के अपना जो आपको जो लगता है, जो एक्चुअली में होना चाहिए, है ना, वो डिसीज़न देना। ठीक है, या चीज़ों को रिसर्च करना उस तरीके से बिना किसी की पक्ष लिए। ठीक है, यानी कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल आपके सामने दो लोग हैं, एक आपका दोस्त है, बहुत ही घनिष्ठ मित्र। ठीक है, दूसरा व्यक्ति है सामने वाला जो जिसको आप जानते नहीं हो। उन दोनों के बीच में लड़ाई हुई है, पर आप समझने की कोशिश कर रहे हो कि कौन सा व्यक्ति जो है वो कसूरवार है उस लड़ाई के अंदर, किसने लड़ाई स्टार्ट किया है, किसकी वजह से वो लड़ाई हुई है। ठीक है, तो आप अपने दोस्त की साइड ना लेके उसकी साइड लो जो सच्चाई है। ठीक है, जो सच है उसको हम वस्तुनिष्ठा कहेंगे। ठीक है जी। और इसमें किसी भी प्रकार की बनावट नहीं होती है और उसे ही वस्तुनिष्ठा कहा जाता है। ठीक है, होप समझ गए हो गया आपकी वस्तुनिष्ठा का मतलब क्या होता है। दुर्खाइम और वस्तुनिष्ठा एवं निष्पक्षता। ठीक है, वस्तुनिष्ठा और निष्पक्षता एक ही बात है, जिसलिए मैंने क्रॉस जो निशान बना रखे हैं ना, ये बना रखे हैं मैंने इसी वजह से कि दोनों का मतलब एक ही है। आप अपनी बुक में भी इस तरीके से नोट्स बना सकते हैं जैसे कि मैंने लिख रखे हैं। इससे क्या होता है ना, एग्ज़ाम के टाइम पे आपको अपनी नोटबुक्स ढूंढनी नहीं पड़ती, जिसमें आप लिखते हो ना, नोट्स बनाते हो, वही दिक्कत होती है। बहुत सारी नोटबुक्स हमारी ख़राब हो जाती है, पैसे वेस्ट होते हैं, कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप पढ़ रहे हो, ठीक है, अगर आप पढ़ते हो तो आप इस तरीके से भी नोट्स बना सकते हो, शॉर्ट नोट्स बन जाते हैं बड़े आसानी से, आप इनको समझ भी सकते हो एग्ज़ाम के टाइम पे। ठीक है, मैं तो ऐसे ही करता हूँ। तो इसमें क्या है, दुर्खाइम के बारे में बता रखा है कि दुर्खाइम क्या सोचते हैं। ये ज़रूर याद करना कि जो भी आप टॉपिक्स पढ़ रहे हो ना, उसके अंदर जो विचारक है कोई भी दुर्खाइम है, और भी जो विचारक हैं उनकी क्या सोच है, क्या वो उनके उनके विचार क्या हैं। ठीक है, थोड़े बहुत याद रखना, लिखने बहुत ज़रूरी होते हैं, इससे नंबर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होते हैं आपके। ठीक है, तो वस्तुनिष्ठा के बारे में जो दुर्खाइम के विचार हैं वो ये कहते हैं कि धारणाओं को मिटाता है वस्तुनिष्ठा। ठीक है, समाज में जो मनुष्य है उसका स्वतंत्र रूप से कार्य करना वस्तुनिष्ठा कहलाता है। वास्तविकता हमारे विचार के रूप में हमारे पास मौजूद रहती है, क्योंकि हमें पता होता है कि जो असलियत है वो क्या है, पर हम उसको छुपाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ऐसा इनका मानना है कि हम चीज़ों को छुपाने की कोशिश करते हैं, पर वो हमको अंदर ही अंदर खाती रहती है। ठीक है, घटनाएं जो समाज में घटती है वह एक प्रकार की वस्तु है। ठीक है, यानी कि इनका मानना है कि जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं सोसाइटी में, जो भी घटनाएं घटती हैं, वो सभी एक वस्तु है। ठीक है, इसलिए ये इसको वस्तुनिष्ठा कहा जाता है चीज़ों को। ठीक है, यानी कि जो भी चीज़ें होती हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप आगे देखोगे, एक है सोसाइटी आत्महत्या, सुसाइड का। ठीक है, तो इसके बारे में दुर्खाइम बताते हैं कि जो सोसाइटी में आत्महत्या होती है वो क्यों होती है। वो होती है इसलिए क्योंकि जो व्यक्ति है वो अंदर अंदर घुट रहा है। ठीक है, वो सच्चाई का सामना नहीं कर पा रहा है, और एक दिन ऐसा आता है कि वो खुद को मतलब कि ख़त्म कर लेता है ना, भगवान के हवाले कर देता है। इसका रीज़न यही है कि लोग आजकल की जो जीवन शैली है ना, जो लाइफ है हमारी, वो छोटी हो गई है, हम खुद में ही रहते हैं।
है ना, खुद में ही रहते हैं, खुद में ही खुश रहते हैं, खुद में ही गम में हम रह जाते हैं। जिस दिन हमारे दिमाग में गम बैठ जाता है वो जाता नहीं है, क्योंकि हम अपने इस गम को निकाल नहीं पाते किसी और के साथ शेयर करके, और वही हमारे लिए जहर का काम करता है। ठीक है, जहर का काम करता है, तो घुट घुट के इंसान मर जाता है खुद ही, वो फांसी लगा लेगा या कूद जाएगा कहीं से, क्योंकि वो उस चीज़ को, उस प्रेशर को हैंडल नहीं कर पा रहा। ठीक है, आज स्टडी के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है ना, जॉब को लेके हम कामयाब होना चाहते हैं, पर क्या है कि चीज़ें हमारा साथ नहीं देती, है ना, हमारी फैमिली हमारा साथ नहीं दे पाती, क्योंकि बता रहा हूँ ना, लाइफ बहुत ज़्यादा छोटी हो गई है। तो इनका, दुर्खाइम का ऐसा मानना है कि सोसाइटी इसके लिए ब्लेम है। ठीक है, ये भी एक वस्तु है जो सोसाइटी में, जो सोसाइटी सुसाइड होती है, ये सब चीज़ें। और इसके अंदर बहुत सारे जो विचारक हैं उसके बारे में लिखा हुआ है। मैं बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ फालतू की चीज़ों को पढ़ने में। ठीक है, वस्तुनिष्ठा पे पॉपर के भी कुछ विचार हैं, ये पढ़ लेना। ये वैसे आया नहीं था लास्ट ईयर, पर ठीक है, पढ़ लेना, कोई बात नहीं, सारी चीज़ पढ़ लेना आप एक एक बारी, तो अच्छा रहेगा। मेरा मेन फोकस था आपको इसके बारे में बताना, इसका जो मेन टॉपिक है उसको समझाना, जो कॉन्सेप्ट है उसको बताना। ठीक है, शायद मैं इसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाया, अगर हो गया हूँ शायद तो बता देना मुझे कमेंट में, अच्छा लगा हो तो। ठीक है, एक बार बता दिया करो यार, अच्छा लगता है। अगर कुछ गड़बड़ी है, कुछ कमी है, तो उसको ठीक करने की कोशिश की जाएगी। आप लोगों के लिए ही है ये सब, क्योंकि मैंने तो पढ़ लिया। ठीक है, मेरा काम तो गया, मैंने ग्रेजुएशन कर ली अपनी। अब मैं चाहता हूँ कि मैं आपकी हेल्प कर पाऊँ थोड़ा बहुत, क्योंकि यूट्यूब पे मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी है, इतना अच्छा कंटेंट नहीं बना पाते यार वो लोग, पता नहीं क्यों। क्योंकि मैंने भी बहुत सारी वीडियोस देखी है, सीखने की कोशिश की थी उन लोगों से, पर कुछ समझ में नहीं आया मुझे उनकी वीडियोस को देख के। तो इसलिए मैंने थोड़ा बहुत कोशिश की है कि मैं शायद उस चीज़ को कर पाऊँ, शायद मैं भी नहीं कर पा रहा, इसलिए आप लोग सपोर्ट नहीं कर पाते हो इतना। पर मैं कोशिश कर रहा हूँ लगातार कि अच्छा कंटेंट दे पाऊँ आप लोगों को। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, इसी के लिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं, बाय।